आज का टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंखों के पर्दे का उखड़ जाना। रेटिना को हम हिंदी में बोलते हैं आंखों का पर्दा, और डिटैचमेंट का मतलब होता है उखड़ जाना, अलग हो जाना। ठीक है, इसीलिए हम इसको हिंदी में कहते हैं आंखों के पर्दे का उखड़ जाना। देखिए, रेटिना इज ए लाइट सेंसिटिव टिश्यू लेयर। ये जो रेटिना है वो लाइट सेंसिटिव टिश्यू लेयर है। बेसिकली हम जो रेटिना है उसका एनाटॉमी देखेंगे, क्योंकि रेटिना का एनाटॉमी बिना समझे रेटिनल डिटैचमेंट को समझना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप जानते हैं एनाटॉमी तो आप स्किप कर सकते हैं। रेटिना लाइट सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि जब हमारी आंखों में लाइट पड़ती है तो लेंस उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके रेटिना पे एक इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसीलिए रेटिना लाइट सेंसिटिव हुआ। सेंड विजुअल मैसेज थ्रू ऑप्टिक नर्व। जब हमने ग्लूकोमा पढ़ाया था उसमें हम ऑप्टिक नर्व्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि क्या होता है कि जो रेटिना में जो इमेज बनता है, ठीक है, उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाना किसका काम होता है? ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है। अब हम देखते हैं कि रेटिना के लेयर्स के बारे में। तो रेटिना के दो लेयर्स होते हैं, सेंसरी और रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम। सेंसरी का दो पार्ट होता है, रड होता है, कोन्स होता है। ये हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था। रड्स जो होते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर होते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो कोन्स होते हैं C4 कोन्स एंड C4 कलर। मैं बचपन में ऐसे याद करती थी, कलर यानी कोन्स जो होता है कलर के लिए, जो कलर आप देखते हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम, ठीक है, नेक्स्ट जो इसका लेयर हुआ। अब इसको जो है, अब जो हमने पढ़ा इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरा इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट को जो आप देख रहे हो इसे हम कोराइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, इस वाले पार्ट को कोराइड बोलते हैं। और ये जो आप लेयर ब्लैक कलर का देख रहे हैं चारों तरफ, इसे हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि, और ये जो आप पूरा खाली पार्ट देख रहे हो इसमें पड़ा हुआ होता है विट्रस ह्यूमर। मैंने इसे आई वाले वीडियोस में कई बार बताया विट्रस ह्यूमर के बारे में। तो विट्रस ह्यूमर भरा पड़ा रहता है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे कोरोइड है ना, यहाँ पे कोरोइड है और अंदर में क्या है? विट्रस ह्यूमर है। यानी कि कोराइड और विट्रस ह्यूमर के बीच में कौन सा लेयर है? तो यहाँ पे रेटिना है। यानी कि रेटिना बिल्कुल सैंडविच की तरह है। ठीक है, सैंडविच की तरह है। क्यों? क्योंकि कोरोइड बाहर है और विट्रस ह्यूमर अंदर की तरफ है। उसके बीच में कौन पड़ रहा है? रेटिना। तो हमने अभी पढ़ा था कि रेटिना का दो लेयर होता है। ठीक है, उसको अभी हम समझेंगे। जैसे कि ये कोरोइड हो गया। ठीक है, इस कोरोइड के साथ जो है एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस टाइप का कोरोइड के साथ अटैच होता है ये स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना पिगमेंट इपिथेलियम। ठीक है, इस रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम में एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिस तरह से तारबूज के अंदर क्या होता है? बीज इम्बेडेड होता है ना, उसी तरह से रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम के अंदर में यहाँ पे सेंसरी सेल्स होते हैं, रड और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दो लेयर समझ में आ गया। और इस जो रड और कोन्स जो हैं, जो सेंसरी पार्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो पूरा रेटिना है, यहाँ पे क्या है? पूरा विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है, और इधर पे क्या है? कोरोइड लेयर है, और कोरोइड लेयर के जस्ट बाहर क्या है? स्क्लेरा है। यानी कि जो रेटिना है, जो रेटिना का जो लेयर है वो किससे अटैच है? वो स्क्लेरा से। वो किससे अटैच है? कोरोइड से अटैच है। ठीक है, और इधर किससे अटैच है? विट्रस ह्यूमर से अटैच है। तो यही चीज समझना, अगर आप ये समझ गए तो समझिए कि अभी सब कुछ इजी होने वाला है, चाहे वो टाइप्स हो या कुछ भी हो, मैनेजमेंट हो, सर्जरी हो, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं आज का टॉपिक, रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है। कहता है कि इट इज ए सेपरेशन ऑफ द सेंसरी एरिया ऑफ द रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम एंड कोरोइड। ठीक है, कहता है कि रेटिनल डिटैचमेंट क्या है। तो रेटिनल डिटैचमेंट जो है सेंसरी एरिया, जो रेटिना का सेंसरी एरिया है, यानी कि रड और कोन्स, और जो रेटिना का जो सेकेंड लेयर है रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम, वो दोनों आपस में हमने देखा था कि क्या था कि एक जैसे कि रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम के अंदर सेंसरी सेल्स जो है इम्बेडेड थे, यानी कि दोनों चिपके हुए थे आपस में। लेकिन
रेटिना डिटैचमेंट में क्या होता है कि जो दोनों लेयर्स हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और साथ में सेंसरी सेल्स जो हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। रेटिना का दोनों लेयर आपस में अलग हो जाता है। साथ में रेटिना के जस्ट बाहर कौन सा लेयर चिपका हुआ था, कोरोइड, तो वो भी रेटिना से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यही है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का सिंपली मतलब हुआ रेटिना का जो लेयर होता है, ठीक है, आपस का जो दो लेयर है वो आपस में अलग हो जाते हैं, या फिर जो कोरोइड है रेटिना के जस्ट बाहर वो रेटिना से अलग हो जाता है, यानी कोरोइड अलग और रेटिना अलग, ठीक है। तो यही हुआ डिटैचमेंट का मतलब। अब हम देखते हैं इसी के आधार पे जो है टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। फर्स्ट है रेगा मेटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट, इसे हम प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। ट्रैक्शनल का जो शाब्दिक अर्थ होता है खिंचाव, खींचना होता है ना। एग्जीक्यूटिव रेटिनल डिटैचमेंट, हमेशा वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। एग्जीक्यूटिव वर्ड कहीं भी आए इसका मतलब होता है कि जो फ्लूइड्स होता है ना, फ्लूइड्स वो सीप आउट कर रहे हैं, यानी अपने प्लेस से कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। और आगे हम इसको वन बाय वन समझेंगे। ये आप एक डायग्राम देखिए जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसका टाइप देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेटिना, ये जो रेड कलर का है ये क्या है, रेटिना का लेयर है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, होल प्रेजेंट हो गया है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं रेटिनल टीयर बोल सकते हैं। तो यही होता है, हमने बताया था ना कि जो दो लेयर होता है आपस में वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि दोनों लेयर जो है आपस में अलग हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में कोरोइड जो होता है यहाँ पे जस्ट रेटिना के बाहर वो भी इससे अलग हो रहा है। यही रेटिनल डिटैचमेंट है। अब समझते हैं रेगा मेटोजेनियस प्राइमरी, जिसे हम प्राइमरी भी बोलते हैं। कहता है कि इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ ए होल और टीयर इन द सेंसरी रेटिनल अलाउइंग सब रेटिनल फ्लूइड्स दैट इज विट्रस ह्यूमर टू सीप एंड सेपरेट द सेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये सिंपली बोल रहा है कि रेटिना में होल हो जाना या फिर रेटिना का टीयर हो जाना। होल और टीयर का कोई मतलब नहीं हुआ। होल का मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या है, गैप। दो रेटिनल लेयर के बीच में अगर गैप हो रहा है, होल हो रहा है, टीयर हो रहा है, कौन सा, तो सेंसरी एरिया जो रेटिना है और जो रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियम है उसके बीच में अगर होल हो रहा है, गैप हो रहा है, तो रेगा मेटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट होता है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि जो विट्रस ह्यूमर था, फ्लूइड, आपने देखा था ना कि रेटिना के बाहर कोरोइड है और रेटिना के अंदर यानी आंखों के अंदर की तरफ क्या था, विट्रस ह्यूमर था। अब रेटिना में क्योंकि होल हो चुका है तो वो जो विट्रस ह्यूमर है वो क्या करेगा, सीप आउट होने लगेगा रेटिना में। तो वही कह रहा है कि रेगा मेटस प्राइमरी क्या है, एक बार मैं फिर से रिकॉल करती हूँ। उसमें जो रेटिना का दो लेयर होता है, सेंसरी लेयर और साथ में रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियम, उन दोनों का डिटैचमेंट हो जाता है, अलग हो जाते हैं। इसकी वजह से एक होल या फिर टीयर उत्पन्न होता है, गैप उत्पन्न होता है। उस गैप की वजह से जो विट्रस ह्यूमर फ्लूइड है, जिसे हम सब रेटिनल फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि रेटिना के जस्ट पहले होता है, वो सीप आउट हो जाता है रेटिना में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, ट्रैक्शनल का मतलब मैंने बताया था कि खिंचाव होता है। ट्रैक्शनल क्या करने का मतलब हुआ, ये देखिए, कहता है कि इट अकर्स व्हेन फिब्रोमस्कुलर टिश्यू caused by an injury or inflammation pull the sensory retina from the retinal pigment epithelium। कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि जिस तरह से जो हम पहले रेगा मेटोजेनियस में देखे थे कि दोनों लेयर जो है अलग हो रहा है, ठीक उसी तरह से ट्रैक्शनल में भी दोनों लेयर रेटिना का अलग होगा। लेकिन अलग क्या होगा, अलग करने वाला कौन होगा, ये अलग तभी होगा जब कोई इंजरी यहाँ पे, यानी किसी इंजरी और किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, अगर रेटिना में कोई इंजरी या इन्फ्लामेशन होता है, अगर उसकी वजह से रेटिना का दो लेयर आपस में अलग हो रहा है, तो हम उसे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलेंगे, ठीक है। ट्रैक्शनल क्यों है, क्योंकि हम खिंचाव हो रहा है, दोनों अलग हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एग्जीक्यूटिव वर्ड कहीं भी आए मतलब जो फ्लूइड है वो सिप आउट हो चुका है, ठीक है। देखते हैं, एन एग्जीक्यूटिव रेटिनल डिटैचमेंट अकर्स due to inflammation injury that results in fluid accumulation under
नीथ द रेटिनल विदाउट द प्रेशर ऑफ होल टीयर एंड ब्रेक। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था दो टाइप्स थे, उसमें हमने देखा था कि दोनों लेयर आपस में अलग हो रहे हैं, अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे एक होल बन रहा है, ठीक है, होल बन रहा है या फिर एक टीयर हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसमें होल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें होल या टीयर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि किसी इन्फ्लामेशन, किसी इंजरी की वजह से क्या होगा, रेटिना है उसमें कोई इन्फ्लामेशन, किसी इंजरी की वजह से जो फ्लूइड्स हैं, विट्रस फ्लूइड्स हैं, विट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो रेटिना के अंदर घुस गया, सिप आउट हो गया, ठीक है। तो अगर ये टाइप्स है तो हम उसे कहेंगे एक्सिक्यूटिव रेटिनल डिटैचमेंट। बट इसमें बिना कोई, इसमें अगर ये पूछे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि क्या इसमें होल और ब्रेक्स होंगे, क्या नहीं, होल और ब्रेक्स नहीं होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है तो वहां पे कोई होल, कोई गैप या फिर कोई ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा। बिना होल और ब्रेक और गैप के अलावा भी जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो देखने को मिलता है।